सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेरितों के काम अध्याय 19। और जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर उन्हें अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठान लिया कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं और कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। इसीलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अरतिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और
जिसे सारा आशिया और जगत पूछता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उनके कई मित्रों ने उनके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठा। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लुढ़कने वाले हैं, ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसीलिए कि इसका कोई कारण नहीं, और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। यह कहकर उसने सभा को विदा किया।